हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर इस स्कंद महापुराण का अद्भुत कथा का श्रवण कर और हम लोग को सभी देवताओं को आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और सभी को इस कथा का हमारा हिंदी अनुवाद को उनके नाद भाषा में बदलकर उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलाने में सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी अनुरोध करता हूं कि आप अपना गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें। कुमार कार्तिकेय स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कार्तिक मास में अद्भुत कथा की और आप यहां पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण करें और भावपूर्वक श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करके आशीर्वाद प्रदान करें। मैं समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय मेरे गुरु, मैं उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। बाबा मेरी कृपा बनाए रखें। गुरु के माध्यम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो उन गुरु को साक्षी मानते हुए उन गुरु को प्रत्यक्ष मानते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूं। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की षष्ठी आज है और यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। कृष्ण भी इसमें है और षष्ठी कार्तिक भी है। तो कार्तिक मास का अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी, आज आगे की कथा की ओर जाएंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते राधा रानी सरकाराय। ओम नमो भगवते राधे राधे। 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 राधे 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 राधे। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा सुनी थी। कल हम लोगों ने ऐसा जाना था किस प्रकार यम के लोग में जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक में मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो, तो किस प्रकार डंका बजाकर सभी लोगों को कार्तिक स्नान का महत्व और सभी से करवाया, जिससे कि यम का स्थान यानी कि नरक का स्थान ही विलुप्त सा हो गया और नरक में लोग नहीं जाने लगे, विष्णु धाम जाने लगे। इतनी बड़ी महिमा हम लोगों को कल पता चली। आज आगे की कथा काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है, क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभूत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म को हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु को सायुज को पाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है, यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है। जिसके धर्म को श्रवण करने मास से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान बैसाख मास में उन्हें भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपने पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह अऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रायोजन के स्वामी से निवेदन कर दिया है उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न तो पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य के पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए संभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दिन वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद घन स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का सत्वन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर वत्स, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों को त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझसे मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें भी 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरे सायुज प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों को लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छीन भिन्न हो जाएगा। मैं बेन अपने ही पाप में भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्धि हो करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझसे मैं अपने मन प्राण अर्पित करके अपने सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरा धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो लोग कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा, मैं तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपने पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले ही धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्नपान और दक्षिणा फल के साथ कांसी की पात्रों में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु के दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ
श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुल भूषण कृतिमान बेवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने सबके मुख से सुन ली रखी है, परंतु इस समय अपने और ही बात कही है कि यह राजा सब जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। मेरा इस संशय को आप निर्वित कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा, इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्षली काशी की जय। स्कंद महापुराण की जय। हे बाबा भोलेनाथ, आपकी दया है, मैया पार्वती आपकी दया है। जो ये भावपूर्वक कथा हम लोगों ने श्रवण कर बाबा की कृतार्थ है कि बाबा ने हमें कृतार्थ किया और इस प्रकार हम लोगों को इस कथा को स्मरण करने का लिए चुना। आज की कथा में भी आई है कि लाखों मनुष्यों में से एक मनुष्य ऐसा होता है जो भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो इस काल में मैं भी यही मानता हूं कि ये कली का काल है। कली काल में कलयुग के प्रभाव से बहुत कम लोग ही धर्म के प्रचार प्रसार में साथ रहते हैं। इसीलिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को मैं प्रयास करते रहता हूं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की कमी रहती है। फिर भी मैं अपना कर्म करूंगा। आप चाहे सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, फिर भी मैं विनती करूंगा कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को शास्त्र सुनाने का फल प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को भी जोड़ते हैं तो उसका फल आपको भी मिलता है। इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मातृदेवो व पितृदेवो व सब पितृदेवताभ्यम नमो नमः। स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माता देवी हे बाबा, आपकी दया है। आपकी दया से ही मैं यह कथा सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। बाबा विश्व का कल्याण कीजिए, सभी लोगों को अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ और कार्तिकेय कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्तिक मास में हम लोग को शिव स्कंद महापुराण का अद्भुत कथा श्रवण करने का भाग्य प्राप्त कराया। हे बाबा, आप सभी पर कल्याण कीजिए। जो इस कथा का सब्सक्राइब करे उसके कष्टों को धीरे धीरे स्नेह कर हरण कर लीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उनको कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो और उनकी
जीवन में कष्ट कम होते चले जाएं। आप ही हैं जो महादेव सबका कल्याण करते हैं। मुझे आप पर ही उम्मीद है, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव।